आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100. दैट इज ROE is percentage of net profit that a company generate when divided with the shareholders fund. Also, ROE is equals to EPS divided by book value. पैसा इजीली नहीं बनता है और शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर पैसा आता है। एक बिजनेस के आरओई से समझा जा सकता है कि वह बिजनेस लंबे समय में कितनी वेल्थ बना के देगा। जो कंपनी लंबे समय तक हाई आरओई जनरेट करती हैं वो कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करती हैं, भले ही शेयर्स इनिशियल हाई वैल्यूएशन पर खरीदे गए हों। फास्ट ग्रोथ विथ बैलेंस शीट को लाइट रखना आसान नहीं होता है। अच्छी कंपनी 20-25% पर आराम से ग्रोथ कर लेती हैं बाय जनरेटिंग अ डिसेंट आरओई और वर्किंग कैपिटल को कम या निगेटिव भी रखती हैं। जो कंपनी हाई रेट पर ग्रो करने की कोशिश करती हैं उनके सामने चैलेंज तब आता है जब मंदी आती है, तो फिर ग्रोथ भी निगेटिव हो जाती है। अगर मंदी में कोई कंपनी तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश में ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेती हैं, डिस्काउंट देने लगती हैं, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हाई क्रेडिट फैसिलिटी देने लग जाती हैं, तो ऐसा करने में कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आरओई डिप्रेस होने लगता है, मतलब आरओई घटने लगता है। अ कंपनी दैट ट्राइज टू ग्रो फास्ट creates potential problem for itself either through inventory stocking, increase in unrealized debtors or product quality is not maintained. जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती हैं उनके लिए ग्रोथ रेट को मेंटेन करना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है मंदी में, क्योंकि उनके वेंडर्स और सप्लायर्स कंपनी की ग्रोथ रेट के साथ संतुलन नहीं बना पाते हैं।